बिहार लैंड सर्वे पर नीतीश कुमार का बड़ा फैसला अंतिम तिथि को लेकर के आ गया है, जिसमें अब बिहार में लैंड सर्वे की पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। आपको अब किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है और बिहार के सभी लोगों को लैंड सर्वे की स्पष्ट जो है तारीख भी बताया गया है कि अब जो है बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि को लेकर के जो 20 अगस्त से शुरू हुआ 6 महीना बढ़ाया गया 31 मार्च तक, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ बिहार में लैंड सर्वे और जमीन से जुड़ी हुई काम को लेकर के 5 बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला और आदेश सरकार के तरफ से जारी किया गया है, जिसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे, जिसमें अंतिम तिथि 1 साल तक बढ़ाया गया है। अब जो है 1 साल उसका भी डेट जो क्लियर कर दिया गया है कि अब बिहार में लैंड सर्वे जो है किस डेट तक होगा, उसकी डेट भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ देखिए 7 महत्वपूर्ण जो अपडेट आया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, जिसमें दाखिल खारिज एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। उसके साथ साथ जमीन की जमाबंदी, और बहुत सारे लोगों का जमीन का जमाबंदी अभी तक कायम नहीं हुआ है। परिमार्जन और जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर भी साफ साफ सब कुछ सरकार की तरफ से जानकारी स्पष्ट कर दिया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने साफ साफ सभी जानकारी जो है बिहार वासियों के लिए स्पष्ट तरीके से मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके जानकारी स्पष्ट कर दिया है। उसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो भी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इससे आपके जमीन की सारी जो भी आपको समस्याएं हैं या जो आपके मन में सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। और ये लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी हम अपने गांव पर आए हैं और यहीं से देखिए आज का ये वीडियो और कल का भी वीडियो शूट किए हैं और कुछ दिन तक गांव पर रुकना है। तो आगे आप लोगों को जो भी है जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी यहीं से मिलेगा। रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप नया जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए आपको एक एक करके हम अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है, आपको हम तिथि को लेकर के जो स्पष्ट जानकारी करते हैं, जिसमें बताया गया है कि बिहार में अब जो है 20 अगस्त 2024 को बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद लगातार बिहार में जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लोगों में विवाद है, जिसको देखते हुए बहुत ज्यादा बिहार में इसका विरोध हुआ और समय बढ़ाया गया। अब जो है तारीख को लेकर के जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि जो 31 मार्च 2025 था उसको बढ़ा करके अब 2026 यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले अब बिहार में लैंड सर्वे नहीं होगा, क्लियर कर दिया गया। और चुनाव जो है बिहार में 2025 में ये जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में हो सकता है। तो समझिए कि अब जो है बिहार लैंड सर्वे वर्ष 2026 में होगा, जिसकी अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है, और ये तिथि है 2026 जुलाई, यानी कि जुलाई महीना तक का जो समय बढ़ा करके 1 साल और समय बढ़ा दिया गया है। अब जुलाई 2026 तक बिहार में लैंड सर्वे होगा। लेकिन देखिए बिहार लैंड सर्वे का समय तो इतना दिन तक बढ़ा दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बिहार में लैंड सर्वे बंद कर दिया गया है, यानी सर्वे बंद को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका जो समय है 2026 जुलाई तक कर दिया गया, यानी अभी आप वर्तमान में परेशान आपको नहीं होना है कि अब समय कम है या जो बाहर लोग रह रहे हैं वे परेशान होकर के गांव आ जाएं। लेकिन जो अभी देखिए बंद नहीं होने का कारण क्या है कि आप अपने जमीन से जुड़ी हुई अभी भी जितने भी गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, जमाबंदी कायम नहीं, उसको आपको जारी रखना है।
और प्रपत्र 2 या जो भी है उसको आप अभी भी कर सकते हैं, या फिर अब समय तो बढ़ा दिया गया है, तो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन दीपक कुमार सिंह जो हैं अपर मुख्य सचिव, उन्होंने जो बातें बताई हैं मीडिया को संबोधित करते हुए, उसी के बारे में अभी आपको हम 7 अपडेट देने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला अपडेट उनका ये है कि 2018 से बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज का काम शुरू किया गया। उसके पहले जो था जमीन का दाखिल खारिज ऑफलाइन तरीके से होता था। तो 2018 से जब ऑनलाइन दाखिल खारिज की काम शुरू हुई, उसके बाद से दाखिल खारिज को सही तरीके से करना शुरू किया गया। यानी कि जो जमीन बेचने वाले आदमी हैं, मान लीजिए कि वे उनके पास 10 कट्ठा जमीन है, उसमें से वे 5 कट्ठा जमीन बेच दिए, तो उनके खाते से 5 कट्ठा जमीन को डिडक्ट करके और जो नए व्यक्ति खरीदने वाले हैं उनके नाम पर अपडेट कर दिया। यानी एक जगह जमीन को डेबिट किया जाएगा और दूसरे जगह जमीन क्रेडिट होगा। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया में तो पारदर्शी तरीके से ये सब कुछ 2018 के बाद से हुआ कि जो जमीन बेच दिया उसके खाते से जमीन जितना बेचा उसको पहले डेबिट करो और फिर दूसरे के नाम पर क्रेडिट करो जो जमीन खरीदा। लेकिन 2018 से पहले जितना भी जमीन का बिक्री हुआ उसमें दाखिल खारिज यानी कि जो बेचा उसको खारिज करो, उसके नाम से जमीन को खारिज कर दो और जो खरीदा उसके नाम पर दाखिल कर दो। ये 2018 से पहले जो ऑफलाइन प्रक्रिया था उसमें बहुत सारा गलतियां हुई, अशुद्धियां हुई, जिसमें क्या हुआ कि जमीन बेचने वाला भी जो आदमी है वो जमीन बेच दिया और उसका दाखिल खारिज कराने वाला दूसरा व्यक्ति जो खरीदार है वो भी दाखिल खारिज करा लिया अपने नाम पर। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से जो बात हम आपको बता रहे हैं कि जो जमीन बेचा उसके खाते से जमीन को डेबिट नहीं किया गया, यानी उसके नाम से हटाया नहीं गया। ये ऑफलाइन प्रक्रिया में ऐसी गलती है, बहुत सारे गलती है। अब जो है उसके नाम पर भी उतना जमीन है और वही जमीन दूसरे के नाम पर भी चढ़ा दिया गया। अब इसी में विवाद बहुत सारा है। अब ऐसे जमीन का फिर अभी बिहार में लैंड सर्वे एक ही जमीन और 2 व्यक्ति के नाम पर कैसे हो सकता है? और ऐसा समस्या बिहार में 1% नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या है। अब इसमें क्या है कि जो जमीन बेच दिया है उसके नाम पर भी जमाबंदी में जमीन दिखाई पड़ रहा है और दूसरा जो जमीन खरीदा है उसके नाम पर भी वही जमीन का जमाबंदी है और दोनों लैंड सर्वे में कह रहा है कि ये जमीन मेरा। तो ये तो समस्या है। तो ऐसा समस्या बिहार में लोगों के साथ भी हुआ। अब इसको लेकर के भी और आपको महत्वपूर्ण अभी जानकारी हम देंगे इसमें। अब जो क्या है कि ऐसे विवाद को खत्म करना जरूरी है। यदि कि जमीन जो बेचा है उसके नाम से उस जमीन को हटाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें परिमार्जन करने की जरूरत है। एक प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार के जमीन को बदलना कानूनी रूप से उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना जरूरी है। और बिहार लैंड सर्वे तत्काल जो डेट अनाउंस कर दिया उसके बाद से इसको तुरंत करना, ये सारा पूरे बिहार बड़े लेवल पर इतनी आबादी में संभव नहीं था। ये एक पहला उदाहरण आपको दिए। अब इसी में एक दूसरा उदाहरण आपको हम देते हैं, समझिएगा। अभी देखिए क्या हुआ कि जिससे जमीन जो खरीदा और उसके नाम से जो है जमीन था और बेच दिया दूसरे को, और दूसरा व्यक्ति जो है वो जमीन का दाखिल खारिज ही नहीं कराया। उसके पास दस्तावेज है, जमीन उसके कब्जे में है, लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं कराया। अब वैसे लोग भी अभी दस्तावेज लेकर के घूम रहे हैं कि मेरा दाखिल खारिज कैसे होगा। और जिसके नाम पर जो जमीन है जो बेचा था उसके नाम पर पूरा जमीन वो बेच दिया है, तभी उसके नाम पर है। अब वो अभी लैंड सर्वे में प्रपत्र 2 में सारा जमीन जितना उसको दिखाई पड़ रहा है उसके नाम पर सब दावा कर रहा है, या फिर भरेगा ही, क्योंकि उसके नाम पर जमीन है, उसको लगता है कि मेरा जमीन है, जबकि रजिस्ट्री कर दिया, दूसरे ने दाखिल खारिज नहीं कराया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला पेचीदा। और ऐसे मामले को जब तक से सॉल्व नहीं किया जाता है तब तक उसका लैंड सर्वे सही व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और ये सब समस्या जो है 2018 के पहले की आपको हम बता रहे हैं। तो ये है। तीसरा ऐसा भी केस है कि देखिए, तीसरा ऐसा केस ये हुआ कि पहले जो जमीन खरीदा गया, जैसे आपको हम बताएं कि जमाबंदी जिसके नाम पर था वो जमीन बेच दिया और जमीन दूसरे व्यक्ति ने खरीदा, उसके नाम पर भी जमाबंदी जो है उसको अपडेट कर दिया गया। लेकिन वो रजिस्टर 2 में अपडेट हुआ, पहले ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं था, तो उसका रजिस्टर 2 में ऑफलाइन मोड में उसके नाम पर हो गया।
लेकिन ऑनलाइन मोड में उसका जमीन अभी तक जमाबंदी में कायम नहीं हुआ। तो वैसे लोग भी लगातार परेशान थे, घूम रहे थे कि मेरा जमाबंदी नहीं है, मेरा दाखिल खारिज भी हो गया। तो ये समस्या जो है आपको हम लैंड म्यूटेशन की बताए हैं, दाखिल खारिज, और ऐसा समस्या 1-2% नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में है। जो जमीन खरीद बिक्री हुआ है उसमें 50% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कि काफी पेचीदा है और लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। और इस पर अब बिहार भूमि राजस्व विभाग का कहना है कि ये जितने भी पेचीदा मामला है इसको सुधार करने के लिए जो है लगातार प्रखंड स्तर पर, युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है। लोगों को लगातार अखबार में आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं कि परिमार्जन को लेकर के इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें बाकी है। जितना भी इंफॉर्मेशन है 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना एक एक चीज। बहुत सारे लोगों का अभी भी क्या है कि उनका परिमार्जन को लेकर के लगातार अखबार में इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है। अब अखबार में इंफॉर्मेशन निकालने का साफ साफ मतलब क्या है कि जो समय लगातार बढ़ाया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे को लेकर के, उससे पहले बिहार के जितना जमीन है सारे जमीन का जमाबंदी, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको अपडेट करके लोग सही कर लें, इसीलिए समय सीमा भी बढ़ाया जा रहा है। जब तक ये सब कुछ सही नहीं होता है तब तक जमीन का सर्वे आपके नाम पर आसानी से नहीं होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक ही जमीन के दावेदार 5 लोग खड़े होंगे और इस ऐसे स्थिति में सर्वे में आपका नाम अपडेट नहीं होगा। जिसमें देखिए जानकारी आपको हम जो बताया गया उसमें आपको दाखिल खारिज की जानकारी तो हम बताए। अब देखिए बहुत सारा ऐसा समस्या है कि जिसमें दीपक कुमार सिंह जो है अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, उन्होंने ये साफ साफ आंकड़ा भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहार में लोगों का जमाबंदी नहीं है ऑनलाइन, और जमाबंदी जरूरी है। बिहार में सर्वे कराने से पहले सभी जमीन का ऑनलाइन जमाबंदी होना जरूरी है, ये स्पष्ट जानकारी है। उसी के आधार पर ही लैंड सर्वे में इंफॉर्मेशन अपडेट होगा। तो सबसे पहला उन्होंने जो जानकारी दिया कि 20 अगस्त को जो जानकारी दे दिया गया उसमें जमाबंदी बिहार के सारे जमीन का कायम नहीं है। जमाबंदी नहीं कायम होने की स्थिति में बिहार लैंड सर्वे प्रभावित हो रहा था, विवाद हो रहा था। तो सबसे पहला उनके द्वारा बताया गया कि अब जब समय जो है 2026 जुलाई तक बढ़ाया गया है, उससे पहले सभी लोगों का एक एक कट्ठा, एक एक धूर जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन कायम किया जाए। और इस पर लगातार विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रखंड स्तर पर DCLR भूमि सुधार उप समाहर्ता को लेकर के भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और सभी जमीन का जमाबंदी कायम करना जरूरी है। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके जमीन की जमाबंदी नहीं है। बहुत सारे लोग पुराना जो है लैंड, देखिए तीसरा ये बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। इसके पहले वर्ष 1910 से 1920 के आसपास में पहला सर्वे हुआ था। उस समय अंग्रेज का शासन था और उस समय बिहार में सर्वे हुआ। उसके बाद से 1950 में दोबारा रिविजनल सर्वे, जो कि लगभग 10 से 20 साल तक चला, 1965 जिसको कहा जाता है, 1950, 60, 65 तक लंबी प्रक्रिया चली बिहार में। वो भी पूरे जिला में रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं हुआ। और उसके बाद से ये तीसरा सर्वे जो है 2024 में 20 अगस्त से बिहार में शुरू हुआ है और बहुत सारी गलतियां जमीन में है। और जिसको लेकर के जमाबंदी को लेकर के साफ साफ आपको हम बता रहे हैं कि आप एक एक इंच जमीन, आपका 10 प्लॉट है या 20 या 50 प्लॉट है, सारे प्लॉट का खाता, खेसरा, रकबा, रैयत का नाम, सब कुछ आप चेक करके, और नहीं है या ऑनलाइन जमाबंदी तो ऑनलाइन जमाबंदी कराना जरूरी है। यदि ऑफलाइन रजिस्टर 2 में है तो उसको ऑनलाइन परिमार्जन के माध्यम से कराइए। तो जिनका नहीं है, दूसरा उनके द्वारा जो बताया गया दीपक कुमार सिंह जी के द्वारा कि देखिए जमाबंदी बहुत लोगों का गलत भी है। तो गलत होने की स्थिति में भी जैसे कि आपको उदाहरण दिए कि एक ही जमीन 2 लोगों के नाम से जमाबंदी है, तो ऐसे स्थिति में भी उसका सुधार जरूरी है। और जो जमीन बेच दिए उनके खाते से जमीन को डेबिट किया जाएगा। डेबिट करने के लिए भी परिमार्जन माध्यम है। आपके पास उस जमीन का दस्तावेज है, जो जमीन आप खरीदे हैं, और 2 व्यक्ति के नाम पर यदि उसका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको परिमार्जन करना है। और परिमार्जन के लिए आपको उसमें जरूरी जो कागज है उसको लगाना है और उसको अपने नाम पर ऑनलाइन जमाबंदी में कराना है।
दूसरा, बहुत सारे लोगों का जो है कि ऑफलाइन रजिस्टर 2 में जमाबंदी है, ऑनलाइन नहीं है। दाखिल खारिज जो आपको समस्या बताएं कि दोनों लोगों के नाम पर हो रहा है या फिर एक लोगों के जो खरीदे हैं उसके नाम पर हो गया है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको समझना होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे स्थिति में साफ साफ एक चीज समझना जरूरी है, जो आपको समझा रहा हूं मैं, कि यदि 10, 15, 20 प्लॉट है तो उन सारे प्लॉट का खाता खेसरा रकबा जो है उसको आप जमाबंदी में चेक कीजिए, अपने नाम पर उसको अपडेट कराइए। जो गलत है, जिनका गलत को लेकर के भी बताया गया कि जिनका जमाबंदी गलत है, यानी कि उसमें खाता नंबर गलत है या खेसरा नंबर प्लॉट नंबर 00 है, रकबा सही से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको भी परिमार्जन कराने के लिए कहा गया है कि वैसे लोग भी अपने जमीन का परिमार्जन कराएं और परिमार्जन करा करके इसको ठीक कराने का प्रयास करें। तो ये देखिए जमाबंदी को लेकर के लगातार इंफॉर्मेशन, और इसमें जो भी अपडेट दिया गया इसमें भी बताया गया। और बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि, ये नीतीश कुमार जी का बड़ा आदेश जो है जारी किया गया है, और सर्वे के लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है इन सभी सवालों का जवाब भी उसमें बताया गया, और इसमें सब कुछ क्लियर किया गया, जिसमें जमाबंदी पर ही सबसे ज्यादा फोकस है। और जमाबंदी के साथ साथ दाखिल खारिज पर आपको हम अपडेट देते हैं। बहुत सारा देखिए दाखिल खारिज की अभी इंफॉर्मेशन बाकी है। दाखिल खारिज जिनका 10 साल, 20 साल, 5 साल, 20 साल से अंदर की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो 2018 के पहले तो ऑफलाइन प्रक्रिया था, 2018 से अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है। नया सॉफ्टवेयर ई मोटेशन प्लस का जो लाया गया है, उसके माध्यम से जिनका आज से 20 साल पहले तक, यानी 20 साल के अंदर में जमीन खरीदा हुआ है, उनका तो डायरेक्ट प्रखंड स्तर से दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन जो आवेदन पहले से दिए और उनका आवेदन प्रखंड कार्यालय से रिजेक्ट कर दिया गया, तो वैसे आवेदन जो प्रखंड स्तर से रिजेक्ट हो गए, अब आपको दोबारा प्रखंड स्तर पर नहीं जाना है, आपको जाना है DCLR, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में जाइए और आवेदन दे करके वहां से रिजेक्टेड दाखिल खारिज का आवेदन दीजिए। एक एडवोकेट रह करके वहां पे आप जो भी है जरूरी कागजात देखिए कि क्या कारण बता करके आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया है, और उसका दाखिल खारिज सर्वे से पहले जल्द से जल्द आवेदन दे करके आप कराइए जो रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जिनका अभी तक आवेदन नहीं किया गया, रिजेक्ट भी नहीं किया गया, और 20 साल के अंदर में बात कर रहे हैं, 20 साल से जिनका ज्यादा समय हो गया है, उसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। तो देखिए वैसे लोगों को आवेदन ऑनलाइन करना है, और वंशावली भी अब प्रखंड कार्यालय से, यदि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नाम से नहीं है, तो जिनसे आप जमीन खरीदे हैं उनके यदि बाबा दादा या किसी भी पूर्वज के नाम पर जमीन है, तो वंशावली बनवा करके आपको लगाना पड़ेगा इसमें, तभी अब जो है इस ई म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमीन का दाखिल खारिज होगा। तो उस स्थिति में आपको जो है सबसे पहले वंशावली और जो कागज जरूरी है उसको लगा करके आवेदन कीजिए, और कर्मचारी और अंचलाधिकारी से भी लगातार संपर्क करिए, जा करके प्रखंड कार्यालय में स्वयं आप उन लोगों से मिलिए और मिल करके आप जमीन का दाखिल खारिज करा लीजिए। और ये जो है 20 जुलाई 2026 तक का जो समय बढ़ाया गया, उसके पहले आप दुरुस्त कर लीजिए आपने जमीन का जितना भी कागज है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और समय भी बढ़ाने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि सभी लोग तब तक अपने सभी कागज जो है सुनिश्चित कर लें। अब जिनका 20 साल से पहले का जमीन खरीदा हुआ है, पहले लोगों को जानकारी नहीं होता था कि जमीन केवल खरीदा ही नहीं जाता है बल्कि उसको अपने नाम पर भी दाखिल खारिज कराया जाता है। वैसे लोग केवल जमीन खरीद करके और दस्तावेज घर में अलमारी के नीचे फाइल में डाल करके आराम से सो जाते थे, और उनको ये लगता था कि अब जमीन मेरा हो गया, जमीन कब्जा भी कर लिए, खेती भी करने लगे, लेकिन उसको अपने नाम पर नहीं कराए। वैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें 2024 में ही जून जुलाई के महीने में बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये जानकारी दिया था कि 20 साल से जितना भी पुराना जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उस जमीन का दाखिल खारिज एडीएम कार्यालय से होगा, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला के दूसरा सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद दूसरा सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले वैसे जमीन जिसका 20 साल से पुराना है उसका दाखिल खारिज के लिए आपके
दस्तावेज की जांच की जाएगी। यदि आपके पास पुराना दस्तावेज नहीं है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको हम बताए थे कि बिहार में जितना भी 300 वर्ष पुराना जमीन है उसका जो खरीदारी हुआ है और जो दस्तावेज निबंधन कार्यालय में है उन सभी दस्तावेज को ऑनलाइन किया जाएगा। तो अभी तो इसकी प्रक्रिया है, लेकिन अभी उसको आपको दस्तावेज का यदि आपको सर्टिफाइड कॉपी निकालना है तो निबंधन कार्यालय अपने जिला में जाकर के और उस वर्ष का आपको बताना पड़ेगा कि किस वर्ष आप जमीन का रजिस्ट्री कराए थे, और वहां से आपको जो है कागज निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर के आपको एक एडवोकेट के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा, और वहां पर आवेदन देकर के आप जो है पूरा साक्ष्य और जो जांच में सहयोग करके अपने जमीन का दाखिल खारिज का परमिशन स्वीकृति कराएंगे। उसके बाद आपके ऑनलाइन जमीन जो है आपके नाम पर जमाबंदी में कायम किया जाएगा। तो ये जमीन की दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमाबंदी को लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन दिए, और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी आपको हम देने वाले हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें भू लगान जो है, आप जो पहले गांव में लोग कर्मचारी आकर के आपके जमीन का रसीद काटते थे उसको लेकर के एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सभी लोग अपने जमीन का करंट रसीद भी कटा लीजिए। जिनका जिनका 20 साल 50 साल से आप लगान ही जमीन का जमा नहीं किए हैं, वैसे लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि बिहार लैंड सर्वे से पहले बिहार के सभी लोग अपने जमीन का राजस्व रसीद जरूर कटा लें। ये इम्पोर्टेंट है, और इसको लेकर के देखिए पूरा तरीका भी ऑनलाइन बताया जा रहा है कि कैसे आपके जमीन का रसीद कटेगा। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी सीएससी सेंटर में जाने की जरूरत है, ना कहीं कैफे में या फिर प्रखंड कार्यालय या कर्मचारी के पास। आपका जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने जमीन का लगान जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने वेबसाइट पर जाना है लैंड रिकॉर्ड का बिहार का। वहां पर आपको रजिस्टर करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपना खाता प्लॉट वहां पे चयन करना है, अपना मौजा सेलेक्ट करना है, अपना जिला और प्रखंड सेलेक्ट करना है, और वहां से अपने जमीन का ऑनलाइन पेमेंट करके लगान रसीद आपको कटा लेना है, जिसके बारे में जानकारी भी इसमें दी गई है। इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो हम बना करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको जमीन का लगान रसीद कटाना है। और ये लगान रसीद जब कट जाएगा आपके नाम पर और जितना आपका जमीन है, तो समझिए कि आपका लैंड सर्वे आसानी से संभव है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जो लगातार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से दी जा रही है कि बहुत सारे लोगों का जमीन जो है पूर्वज के नाम पर है, और अभी प्रखंड स्तर पर बिहार में जमीन की दाखिल खारिज निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो जितने भी लोगों का पूर्वज के नाम पर है आपस में बंटवारा कर लिए हैं, तो सभी लोग जो है अपने जमीन का शेड्यूल कागज तैयार करके, वंशावली बना करके और ऑनलाइन आवेदन करके अपने जमीन को निःशुल्क अपने अपने नाम पर जमाबंदी कायम करा ले। समय बढ़ाने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जमीन की जो भी गलतियां हैं, जो भी अपडेशन का काम नहीं हुआ है, सभी लोग अपडेशन का काम तेज करें और अपने अपने जमीन को अपने अपने नाम पर जमाबंदी कायम कर लें, ताकि बिहार लैंड सर्वे में खतियान, जमाबंदी और नक्शा 3 काम होता है। और उसमें जमाबंदी जब सबसे पहले ही आपका सब कुछ सही तरीके से अपडेट हो जाएगा, तो फिर उसी के आधार पर खतियान में भी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और बिहार के जितने भी मौजा की जमीन है उसका नक्शा भी बन जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, और इस काम पर जो है सरकार का लगातार फोकस भी है। और बिहार के सभी 38 जिले, 534 प्रखंड के सभी गांव के निवासी से ये साफ साफ जो है इंफॉर्मेशन जारी किया है कि सभी लोग ये काम आप लोग तुरंत करिए, और दाखिल खारिज जो है आपस में सहमति बना करके, कागज तैयार करके। और उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको जाना है निबंधन कार्यालय और रजिस्ट्री कराना है तभी होगा। रजिस्ट्री से भी आपसी बंटवारा होता है जहां पर आपको दस्तावेज मिलता है, लेकिन अभी जो है ये फ्री है, निःशुल्क, बिना पैसा के। आप प्रखंड कार्यालय में सहमति से 2 लोग 4 लोग जितने भी आपस में है, सभी लोग मिल करके अपना अपना जमीन जैसे उनका कब्जा में है हिस्सेदारी का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। वंशावली प्रखंड कार्यालय में आवेदन दे करके बनवाएंगे, और वंशावली बन जाने के बाद कागज लगा करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। सभी लोगों का जमीन का जो जमाबंदी उनके हिस्सा के अनुसार उनके नाम पर हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने नाम पर राजस्व रसीद कटा लेंगे। तो आशा करते हैं
कि इस वीडियो में आपको बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि और नीतीश कुमार का जो बड़ा आदेश है उसके बारे में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। रवि तिवारी बिहार चैनल आप अभी देख रहे थे। यदि चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार की A to Z जमीन या फिर जो सही जानकारी और आपके लिए जो जरूरी जानकारी है उसको लेकर के हम आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप रविशंकर तिवारी बिहार को देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको जानकारी दे रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।